नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री के आईएमपी क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही स्पेशल है और आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आईएमपी क्वेश्चन हमको दे दो ताकि हम लोग अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूँ केमिस्ट्री का। और इतने चीजों को अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप सबके लिए काफी हेल्पफुल है आज के वीडियो। पूरा वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चिन्ह लगाते जाना आपके जो भी पढ़ने का मटेरियल है उस पर। ओके। चैनल में नए आए दोस्तों तो चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह से एमपी वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। आप अलग अलग यूनिवर्सिटी से हो सकते हैं, अलग अलग कॉलेज से हो सकते हैं, सबके लिए सिलेबस एक जैसा है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, क्योंकि सिलेबस हमारे जो नेप है ना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उन सभी लोगों का सिलेबस एक ही जैसा है। क्लियर हो? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो को आप पूरा समझना। यहाँ आपको मिलेगा ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री, आपको देखने के लिए मिलेगा। राइट, दो चीजें हैं यहाँ पर। पहले ऑर्गेनिक है, आप देख पाएंगे पहला यूनिट है यहाँ पर एल्किल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एल्कोहल्स, फिनॉल, ये सब पहला यूनिट में दिया हुआ है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आप सभी लोगों को इस पर वीडियो डाला हूँ, आपने देखा होगा। सुपर डुपर क्लास आपको मिलेगा नेप पर। जो वीडियो बनाने वाला है वो मेरे चैनल फर्स्ट नंबर पर रैंक कर रहा है और बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। बच्चे को डर नहीं लगेगा। जो आपके मन में केमिस्ट्री का डर है वो डर आप लोगों के मन से हट जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये पहला यूनिट है हमारे पास। इसके बाद दूसरा यूनिट यहाँ देखिए। दूसरा यूनिट में आपको मिलेगा देखने के लिए एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं और एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा नॉमेनक्लेचर है। कार्बोनिल ग्रुप है, उनको सिंथेसिस कैसे कराएंगे, और यहाँ पर देखेंगे मुख्य रूप से रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन काम कर रहे हैं। मैकेनिज्म है कुछ, जैसे कि पार्किन अभिक्रिया, एल्डोहल कंडेंसेशन रिएक्शंस, नोएजल रिएक्शंस और विटिंग रिएक्शंस, मनीष रिएक्शंस विथ आउट मैकेनिज्म, बिना मैकेनिज्म के बोल रहे हैं ना। तो हमने तो मैकेनिज्म भी आप लोगों को दे रखा है, तो सबका मैकेनिज्म भी आप लोग याद कर लीजिएगा। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन कीटोन्स विथ आउट मैकेनिज्म। अच्छा, बिना मैकेनिज्म के करें? अरे भाई, सब में बिना मैकेनिज्म का रहा है, लेकिन मैंने बढ़िया बता दिया है मैकेनिज्म के साथ में। तो यहाँ आपको रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों आप लोगों को पढ़ लेना है, नॉलेज के लिए काम आएगा। और यहाँ पर आपको मिलेगा एमपीवी, ये सब मत करना। अगला है हमारे पास इसी यूनिट में कार्बोक्सिलिक एसिड है, नॉमेनक्लेचर है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे चीजें देखो। ये टॉपिक मैं यूट्यूब पर नहीं पढ़ा पाया हूँ, HVZ, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है, ध्यान रखना। मैं यूट्यूब पर डाल नहीं पाया हूँ, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है। अभी मैं बता दूंगा आपको, ज्यादा कठिन नहीं है। सिर्फ उनको क्लोरीन हमको देना रहेगा एक रिएक्शन में, बाकी और कुछ नहीं है। रिडक्शन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैग्नीशियम है, डी कार्बोक्सिलेशन है, ये सारे चीज आप देखेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 में क्या देखेंगे आप? केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, केमिकल प्रोसेस क्या है, डायनामिक नेचर ऑफ द इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होते हैं, उनके क्या क्या डिपेंड करते हैं चीजें, उनको हमको करना है। सबसे एमपी है ली सातेलिए का सिद्धांत, प्रिंसिपल। और है आयनिक इक्विलिब्रियम भी आप देख पाएंगे। आयनिजेशन ऑफ द एसिड, बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, डिग्री ऑफ आयनिजेशन, आयनिजेशन कांस्टेंट एंड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिजेशन ऑफ वाटर, एसिड इन द बेस, पीएच स्केल क्या होते हैं, पीएच कॉमन, आयन इफेक्ट एंड सॉल्युबिलिटी क्या होते हैं इसकी। ये सारे चीजों को आप इसके अंतर्गत देखे होंगे मेरे चैनल पर। आई हो बच्चों, काफी स्पेशल पार्ट को मैंने यूट्यूब चैनल पर पढ़ाया है। आप लोग जरूर जाके हमारे चैनल को सर्च करना, केमिस्ट्री विनर MK सर, और वहां जाके आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। इसी में देखेंगे फेस इक्विलिब्रियम, गिब्स फेस क्या होते हैं, इनके कंपोनेंट क्या होते हैं, एप्लीकेशन क्या है, इसके रोल क्या है, सिस्टम देखेंगे यहाँ पर, और सारे चीजों को आप यहाँ पर कवर करेंगे। चौथा यूनिट है हमारे पास फोटोकेमिस्ट्री एंड लिगेंड लिगेंड मिक्सचर। फोटोकेमिस्ट्री, फोटो मीन्स होता है प्रकाश, जहां पर प्रकाश काम करेगा, ऐसे केमिस्ट्री को हम लोग कहेंगे फोटोकेमिस्ट्री कहेंगे। तो यहाँ पर ये 100 नंबर डिवाइड होते हैं, सबको पता है, जिसमें आप लोग 70 नंबर इंटरनल और असाइनमेंट लेते हैं
और यहाँ पर मेरे बच्चों 70 नंबर में आप ये कितना कितना नंबर डिवाइड है, एक एक नंबर का 10, अब 5 गुणा 4 है मतलब 20 नंबर है, और यहाँ पर 40 नंबर है। ये वही है जो हर बार आप देखते हैं। चलो पहला यूनिट को हम समझते हैं कि पहला यूनिट में क्या क्या हमारे पास दिया है। इकाई का यहाँ पूरा क्वेश्चन है कि इसके अंदर में हमको क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ना है, बहुत स्पेशल है। आप समझते जाना, देखना आपको बहुत मजा आएगा ये चैप्टर देख करके। क्लियर हो जाएगा सारी चीज, आप मेरे वीडियो के माध्यम से पढ़ते होंगे तो आप सारे लोगों को ये सब चीज कवर हो जाएंगे। SN1 SN2 बहुत बार पूछा गया है, आप लोग इसको करेंगे। इनका आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ टोटल 28 क्वेश्चन है। यूनिट 1 का बी पार्ट है हमारे पास, अलग अलग पार्ट दिया है। क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है लेकिन लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं है, छोटा छोटा है। और इसमें ज्यादा MP क्वेश्चन लगेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे चीज को छोड़ देंगे, ऑलरेडी ये छोड़ के दिए हुए हैं ये चीजें, तो और इतना ज्यादा नहीं छोड़ेंगे कि हमारा नुकसान हो जाएगा। बस आप हमारे चैनल से पढ़ते होंगे, ये सारे लेक्चर को पढ़े होंगे तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा बच्चों, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि सारी चीजों को एक एक ठो बताना पड़ेगा मुझे, तो थोड़ा सा लंबा जरूर है ना। मैं वीडियो में इस तरह की चीजों को नहीं बताया हूं कि निम्नलिखित समीकरण को पूरा करो, ठीक है। तो आप लोग इनको करते जाएंगे, मेन ये उसी कॉन्सेप्ट पर काम करेगा जो आप चैप्टर में पढ़े हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तीसरा यूनिट है हमारे पास रासायनिक साम्य अवस्था एवं उष्मा साम्य अवस्था में अंतर, सारे चीज देखेंगे अभी, ठीक है। यूनिट 3 है, 4 है। सिलेबस थोड़ा से बड़ा जरूर है, छोटा तो नहीं है सिलेबस, राइट नो। यहाँ पर आपको मिलेंगे द्विअंगी द्रव विलयन हेतु राउल्ट के नियम, सारी चीज को फॉलो करेंगे आप। चलिए अब IMP क्वेश्चन को चिन्ह लगाना स्टार्ट करें दोस्तों। दिल थाम के बैठिए सभी लोग, है ना। और देखते जाएं कि कैसे मैं बताता हूं इसको। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर है लेकिन यार आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आएगा। थोड़ा से वीडियो का स्पीड बढ़ा लेना और क्वालिटी बढ़ा लेना, और अगर इस तरीके से आप तैयारी कर लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग अच्छा नंबर ला सकते हैं। देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक दिख रहा है, एल्किल हैलाइड क्या होता है भाई। एल्किल हैलाइड बनाते कैसे हैं, ये पहला सवाल बन रहा है। तो इस सवाल को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चिन्ह लगा लो। क्यों भाई, देखो हम्म देखो यहाँ पर एल्किल हैलाइड का फार्मूला क्या होता है, RX से होता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं RX से होता है। मैं बनाने के मेथड में सारे चीज को समझा कर रखा हूँ, ठीक है। आई होप आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जाके देखना। लिखना केमिस्ट्री विनर MK सर एल्किल हैलाइड, लिखना केमिस्ट्री, तो आप लोगों को दिख जाएगा। और DSC है, बॉटनी जूलॉजी है, केमिस्ट्री, इवन जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं उस पर भी वीडियो मिलेगा। तो एल्किल हैलाइड बनाते कैसे हैं आपको पेपर में पूछ सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आप चिन्ह लगाएं। एकदम इजी है तरीका, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ एक एक नहीं बताऊंगा। यहाँ पर देखो क्या बाहर निकल जा रहे हैं, वाटर। OH यहाँ एल्कोहल से बना सकते हो, थायोनील क्लोराइड से बना सकते हो। एल्कोहल पर थायोनील क्लोराइड की क्रिया, ये एल्कोहल है, ये थायोनील क्लोराइड है। हुंस डेकर अभिक्रिया से एल्केन पर हाइलोजन की क्रिया से बना सकते हैं। ये CH4 मेरा एल्केन है और Cl2 यहाँ पर हाइलोजनीकरण है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रतिस्थापन कर रहे हैं। एक क्लोरीन को हम क्या कर रहे हैं, निकाल दे रहे हैं एक हाइड्रोजन के साथ, तो ACl बन के निकल गया। और ACH3Cl मतलब मेथिल जो है मेरे पास R ग्रुप को बता रहा है, अर्थात X है, हमारे पास Cl के जगह पे काम कर रहा है, ठीक है। हुंस डेकर अभिक्रिया है। सारी चीज बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। इसका भौतिक गुण पढ़ने की जरूरत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। रासायनिक गुण पढ़ लिए, बनाते कैसे हैं वही इंपॉर्टेंट है। इसके रासायनिक गुण है, ये सारी चीजों को मैंने बता रखा है आप लोगों को कि रासायनिक गुण एल्किल हैलाइड के नाभिक किस नहीं प्रतिस्थापन होते हैं, एक आ रहा है प्रश्न नंबर 2 में, देखेंगे आगे हम देख पाएंगे। और धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास ये C2H5Br एल्किल हैलाइड है, Mg है। और शुष्क ईथर के प्रेजेंट में क्रिया कर रहे हैं तो ग्रीक नाडा अभिकर्मक बना रहे हैं। C2H5MgBr बना रहा है, ग्रीक नाडा का फार्मूला होता है RMgX होता है। ये सभी चीज को मैंने बहुत बेहतरीन बताया है, आई होप आपने उनको पढ़ा होगा। अगला है हमारे पास एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बताओ। तो आप एक काम करिएगा, SN1 SN2 को बस पढ़ना। यहाँ पर दिख रहा है SN1 क्या होते हैं और SN2 क्या होता है। अगर आपको पता नहीं है तो मेरे चैनल में जाइएगा और जाके वहां पढ़ लीजिएगा। प्रभावित करने वाले कारक है, तो प्रभावित करने वाले कारक को आप हल्का फुल्का पढ़ेंगे कि कौन कौन प्रभावित कर सकता है हमारे पास SN1 SN2 अभिक्रिया को। पेपर में ज्यादा नहीं आता है SN1 SN2 क्रिया पर इफेक्ट, लेकिन SN1 SN2 क्या होता है उनके मैकेनिज्म पूछा जाता है। तो ये आप कर लेंगे सारे के सारे बच्चे।
इसका मैकेनिज्म है, ये पूरा देख पा रहे हैं, मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में बताया है। आप लोग जाना और एक बार वीडियो को धड़ाधड़ देखो, फटाफट देखो। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है? SN2 अभिक्रिया के क्रियाविधि और उनके त्रिविम, त्रिविम नहीं पूछा जाता है पेपर में, ध्यान रखिएगा, इसको आप साइड में रख दो। SN1 SN2 ही पढ़ लो बस, और ज्यादा कुछ मत करो, उसी को चिन्ह लगा लो। हाँ ये देखो, SN1 SN2 क्रिया की क्रियाविधि क्या होता है, यही पूछा जाता है, जिसको मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। इसको मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया है कि कौन से ये कितना स्टेप में पूरा होते हैं, कौन से ऑर्डर फॉलो करते हैं, मैंने बताया है। अभी का जो वीडियो है आज का, उसमें सिर्फ मैं चिन्ह लगवा रहा हूँ, ठीक है? तो आप चिन्ह ही लगाते जाएं। SN1 SN2 क्रियाविधि के लिए ऊर्जा आरेख बनाकर इन्हें स्पष्ट करें। तो भाई यही है ऊर्जा आरेख। आप SN2 SN1 का ये ऊर्जा आरेख बना दीजिएगा, और SN1 का ये ऊर्जा आरेख बना दीजिएगा। यहाँ पर देखेंगे आप, ये SN1 है ऊर्जा आरेख, और यहाँ पर SN2 है, इसको मैंने बताया है वीडियो पर। देखो इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो एक बार ऊपर जाने के बाद डाउन होके फिर ऊपर जाके फिर प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ये डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये है मेरे पास SN2। आपको पता है ये जो हमारा भाग है रिएक्टेंट का पार्ट है, अभिकारक है जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, ये जो भाग है ये मेरा प्रोडक्ट है जो हमारा रिएक्टेंट के मिलने से बन रहा है। और ये जो ऊपर है एक संक्रमण अवस्था है, जहां पर कोई भी जो मॉलिक्यूल्स है अपने एनर्जी को क्या करेगा, हाई रखेगा, और हाई रखने के बाद वहां पर स्टेबल नहीं होगा। स्टेबल नहीं रखेगा तो प्रोडक्ट की ओर झुकेगा और बना लेगा हमारे पास प्रोडक्ट। इट मीन्स संक्रमण अवस्था में, ट्रांजिशन स्टेट में एनर्जी बहुत हाई होती है, और वहां पर वो स्टेबल कम होता है। देखो कभी कभी पूछ लेता है SN1 SN2 में अंतर, तो ये कर लेना, SN1 SN2 में अंतर, अगर आपने SN1 SN2 कर लिया है तो SN1 और SN2 में अंतर को आप लोग पढ़ लेना, बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण है। IMP है, दोनों टेबल को आप लोग बना लेना, बॉक्स है ये हमारा। और विनाइल क्लोराइड में क्लोरीन की क्रिया, ये सब आपको नहीं करना है, ये ज्यादा IMP सवाल नहीं है, इस प्रश्न को आपको नहीं पढ़ना है। अभी मैं जो बता रहा हूं वही चीज आप करो। हेलो एल्किन की तुलना में हेलो एरिन की क्रियाशीलता कम होती है, कारण बताओ। तो ये सब नहीं करना है आपको, ये कर लेंगे आप। विलायक प्रभाव क्या होते हैं इस पर टिप्पणी लिखो, इसको कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो पर नहीं बताया, लेकिन उस वीडियो में जो टॉपिक है उसी के साथ में मैंने रिएक्ट करा दिया है, क्या होता है जब एथिल आयोडाइड को निम्नलिखित के साथ क्रिया कराया जाता है। तो आपको पेपर में ऐसे पूछ लेगा, हमारे पास एथिल आयोडाइड है, C2H5 है, एल्कोहलिक KOH है, तो बनता क्या है? तो देखो सिंपल एक चीज है, हमारे पास K और I बाहर निकल जाएगा यहाँ पर, और OH चला जाएगा, प्रतिस्थापन हो रहा है। यहाँ भी वही हो रहा है, हमारे पास ये क्या बाहर बन के बाहर निकल जाएगा, H2O बन के बाहर निकलेगा, और KI बन के बाहर निकलेगा। यहाँ के एक हाइड्रोजन CH3 का, और यहाँ का OH जल बन के बाहर निकल जाएगा, और K और I भी बाहर निकल जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, एथिन बन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को आप एक बार प्रैक्टिस करना है ना, आप सब लोग को समझ में आ जाएगा। एलिल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड से अधिक क्रियाशील होते हैं? अरे भाई नहीं, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, आप पढ़ना भी मत, ज्यादा समय होगा ना तो पढ़ना, दोष मत देना मुझे कि सर आपने जो बताए थे उससे क्वेश्चन नहीं आए। भाई खुद पर विश्वास रखें, और ये करते जाएंगे तो नो डाउट आप लोग कर सकते हैं। यूनिट है हमारे पास पहला में 13वां क्वेश्चन IMP है। एल्किल हैलाइड के एलिल विनाइल के सापेक्ष क्रियाशीलता को बताओ। तो ये क्वेश्चन जो नीचे दिख रहा है ना, कि कौन ज्यादा क्रियाशील है कौन कम क्रियाशील है, तो ये कभी कभार पूछ लेते हैं, एक बार हल्का फुल्का देख लेना। लेकिन आपने ऊपर वाला पार्ट को समझा है तो आपको नीचे में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये भी सवाल ज्यादा पूछने की संभावना नहीं होती है, ये सवाल ज्यादा एकदम पूछने की संभावना नहीं होती है। ये रिएक्शन पूरा करने वाला पार्ट को आप सारे लोगों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत ध्यान करना, एकदम सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। BHC कैसे बनाते हैं? BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, C6H6 प्लस Cl2 कितना बार है हमारे पास? Cl2 की संख्या 6 बार है, तो 6 क्लोरीन जाके यहाँ जुड़ गया है। मैंने BHC बना के आपको दिखाया था वीडियो के दौरान, अगर आप पढ़े होंगे तो ये सारे चीज कवर कर लेंगे। ठीक, ये रिएक्शन पूरा करने वाला पार्ट को कोई भी बच्चा को नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये रिएक्शन पूरा करने वाला पार्ट बहुत जरूरी होता है। अब देखो हमारे पास क्या होता है, ये है DDT, ये पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। DDT क्या होता है? इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और ये क्लोरल है, हमारे पास क्लोरल है, ये वाला जो दिख रहा है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंट में रिएक्ट करा रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास H2 बन के बाहर निकल जाएगा, ये वाला H2 बन के बाहर निकल जाएगा यहाँ से, और ये वाला है ना,
ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जल बन के बाहर निकल जाएगा यहाँ पे इतना, ठीक है। ये जल ये बन के बाहर निकल जाएगा, मतलब H2O बन के। और यहाँ का जो बॉन्ड है, यहाँ का जो बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ का, ठीक है, क्या बन के, यहाँ का, और यहाँ कार्बन, और ये कार्बन के साथ बॉन्ड बन जाएगा। ये प्रोडक्ट में देख सकते हैं, चिन्ह लगा लो सभी लोग। एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन क्या होता है? अरे भाई, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब क्या है? प्रतिस्थापन का पहले मतलब समझो, है ना। कोई एक परमाणु या एटम्स या मॉलिक्यूल या ग्रुप को हटा करके कोई दूसरे उनके जगह में आ जाते हैं, तो उनको सीधा मतलब कहते हैं प्रतिस्थापन। लेकिन नाभिक स्नेही कर रहा है, तो नाभिक स्नेही का मतलब क्या होता है? नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या होता है? हमारे पास नेगेटिव चार्ज वाला एटम होता है, ग्रुप होता है, तो ये होता है हमारे पास एरोमेटिक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन ग्रुप होता है। तो ये कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ आप देखो सिंपली, यहाँ पर है बेंजीन का रिंग और यहाँ पर है क्लोरीन। इस क्लोरीन को हटा करके प्रोडक्ट में कौन आया है मेरे पास? बताओ, OH आया है। बस यही हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के काम कर रहा है मेरे पास OH। न्यूक्लियोफाइल मतलब होता है माइनस चार्ज वाला ग्रुप होता है। तो ये मेरे पास जो OH दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, तो OH ने किसको हटा दिया? क्लोरीन को। बट ये मैग्नीशियम से काम कर रहा है, ये अटैक करेगा। आप कैसे मैग्नीशियम काम कर रहे हैं देख सकते हैं। और ये है आईएमपी क्वेश्चन, बेंजाइन मैकेनिज्म पूछा गया है कई बार, देख सकते हैं बिलासपुर यूनिवर्सिटी में। अगर मैंने वीडियो में नहीं पढ़ाया है दोस्तों, तो एक बार आप इसके आईएमपी क्वेश्चन जो चिन्ह लगवा रहा हूं उसको पढ़ते जाना। थ्योरी को ध्यान मत देना, इसके जो रिएक्शंस है ना उसको आप लोग ध्यान देते जाइएगा, फिर आप लोगों का कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये सारी चीजों को मैंने बताया हुआ है, उसी के अंतर्गत आएगा अर्थोमेटा पैरा। और यहाँ पर एल्किल हैलाइड बनाने की सामान्य विधियां, एल्किल हैलाइड का है ना, ये तो ऊपर हमने देखा है ना, तो ऊपर देख लिए तो फिर यहाँ देखने की जरूरत नहीं है, इसको आप मत करो। फिर आप जो लेके पढ़ रहे हैं मटेरियल, तो आप वहां कर लिए, तो कोई यहाँ देखने की जरूरत नहीं। क्या होता है जब एल्कोहल पर हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया कराए? भाई एक बात बताओ, मैंने इतना बेसिक चीजों को बताया है, एक बार देखते जाएंगे ना पूरा समझ आएगा। देखो ये है एल्कोहल ROH, और ये है HCl है ना। तो ये वाटर बन के निकल गया, तो ये RCl बन जाएगा। अर्थात कह रहा है कि एल्कोहल से हम एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। तो शुरू जब मैंने आज के ही अभी के ही वीडियो में शुरू में जो बताया वही तो था मेरे पास, एल्कोहल से, और अलग अलग और मेथड है, वहां से हम बना सकते हैं। तो इसको आप चिन्ह लगा लेंगे, मतलब चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आप लोग थोड़ा फिर देखते जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये सवाल ज्यादा हमको नहीं पूछे हैं, क्या होता है जब एल्कोहल को, एल्कोहल पर क्या होता है जब एल्कोहल पर हाइड्रोजन अम्ल की क्रिया कराते हैं? हाइड्रोजन अम्ल मीन्स HCl होता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। और एरिल हैलाइड बनाने की विधि, जब हम लोग बना लिए थे एल्किल हैलाइड, तो इसमें फर्क क्या है? एरिल का मतलब क्या होता है? रिंग। देखो ये सारा चीज कवर कब होगा बताऊं? जब आप मेरा वीडियो देखेंगे। मैं सच में बता रहा हूं, अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा बेसिक क्लास, और जितना भी मेरे पास लेक्चर है उन सबको अगर आपने देखा होगा, तो ये सब कोई चीज पर टेंशन नहीं होगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ, जाके देखना तो जरूर, ठीक है। यहाँ पर बस चैन की जगह में रिंग आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है सेंड मेयर अभिक्रिया, बहुत ज्यादा एमपी है, इसको बनाने का विधि अगर नहीं पढ़ेंगे चलेगा। ये वाला जो क्वेश्चन है ना 21, नहीं बनाएंगे चलेगा, लेकिन एक बार हल्का से देख लेना। ये देखो बेंजीन का रिंग है, Cl2 है, तो एक क्लोरीन आया है और रिंग से एक हाइड्रोजन हटाया, तो ACl बन के निकल गए। अर्थो पर अटैक कराओ या फिर पैरा पर अटैक कराओ। सेंड मेयर रिएक्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आईएमपी है, आने के चांसेस है, चिन्ह लगा लो भाई सभी लोग। और ये फिर वही IUPAC नामकरण तो सबने पढ़ा है, इसका नामकरण देना है, ये सब चीज आपको ज्यादा नहीं करना है। ये IUPAC नाम आपको पता है, लेकिन आप थोड़ा चाहे तो देख लेना। बाकी ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी नहीं करना है आपको, जानना जरूर है उसके बारे में, बस चैनल को देख करके। प्रभावित करने वाले कारक भी हमको नहीं पढ़ना है, इसके प्रभावित करने वाले कारक को भी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी नहीं करना है आपको ज्यादा। ये क्वेश्चन 27 नंबर का, विलियमसन ईथर फंफ्लेफन, ये कर लेना, ठीक है। चार्जिंग देखते हैं कितना परसेंट है, 20% 30%, आराम से हो जाएगा वीडियो। तो ये बच्चों हमारे पास पहला जो यूनिट है कवर हो गया, जितना मैंने आपको चिन्ह लगवाया है ये सारी चीजों को आप पढ़ते जाएं। एल्कोहल एवं फिनॉल, ये हमारा पहला ही यूनिट का पार्ट है, एल्कोहल फिनॉल का। तो एथिलीन ग्लाइकॉल बनाने का यहाँ पर मेथड है, तो कैसे हम बनाएंगे तो देखते हैं। ये एथिन से चिन्ह लगाओ, सब चीज इजी है, करते जाएंगे, ये सब चीज आप कर सकते हैं कवर। एथिलीन ग्लाइकॉल की अभिक्रिया, ये एथिलीन ग्लाइकॉल है, पूरा अल्कोहल का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा। तो ये आप लोग जरूर देखना एक बार कि ये कैसे रिएक्ट करता है क्या क्या के साथ।
हाँ, ग्लाइकॉल से निम्नलिखित कैसे प्राप्त करोगे? तो पहले तो आपको ग्लाइकॉल का फार्मूला पता होना चाहिए। ये देखो, ग्लाइकॉल का फार्मूला CH2 OH है, OH है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या बन रहा है मेरे पास, क्या बन रहा है यहाँ ऊपर में, CH2O बन रहा है। ऑक्सीजन फिर देंगे, अम्ल बनेगा, फिर अम्ल बनेगा, आगे ऑक्जेलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने वीडियो के दौरान सारे चीज को बताया। सबसे IMP है एल्कोहल के पार्ट में, पिनेकॉल क्या होता है? करो आप सभी बच्चे, पिनेकॉल किसे कहते हैं बना। इसका उपयोग इसका उपयोग नहीं करेंगे भाई, ठीक है, नहीं करेंगे भाई। सबको पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम है तो पढ़ें, नहीं है तो फिर काहे परेशान हो। क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा, 1.5-2 महीना बचा है, 1-1.5 महीना, तो क्या करोगे। ये पढ़ें आप। स्पेंट लाई क्या होते हैं, इसे ग्लिसरॉल से कैसे प्राप्त करोगे। बच्चों ये टॉपिक शायद मैंने वीडियो पर नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे, इसको कर लेंगे, ठीक है। क्या होता है जब ग्लिसरॉल की HiO4 से क्रिया, मत करना इसको। क्लेजन संघनन ये पढ़ो, क्लेजन संघनन एकदम बिंदास पढ़ो, मैग्नीशियम के साथ में पढ़ो। फिनॉल बनाने की 2 औद्योगिक विधि, तो ये भी आपको करना है। फिनॉल बनाने की विधि रायपुर यूनिवर्सिटी में पूछा है। और फ्रेंच पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट क्या होता है, ये भी पढ़ना है विद द मैकेनिज्म। एसिटिलीकरण क्या होता है, ये मत करो, एसिटिलीकरण क्या होता है, ठीक है। और देखते हैं थोड़ा से आगे, ये एल्कोहल बनाएंगे कैसे, तो ये बनाने की विधि है, आप तो पढ़े ही हैं एल्कोहल बनाने की विधि, 2-4 देख लेना। ये रिएक्शन जो है ना, इसको कहीं पर भी जो दिख जाए ना मत छोड़ना। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, जितना भी रिएक्शन कंप्लीट करने वाला पार्ट दिया है ना, उसको आप लोगों को छोड़ना नहीं है। फिनॉल के अम्लीय गुण दर्शाने के पक्ष बताओ, ये मत करना। नॉलेज के लिए भले पढ़ सकते हैं, लेकिन ये पेपर के लिए मत पढ़ना। निम्नलिखित के IUPAC नामकरण बताओ। मैं जहां भी IUPAC नामकरण बोलूं, और बच्चों जहां पर भी मैं क्या बोलूं आप लोगों को, इसका IUPAC नामकरण के साथ साथ कंप्लीट रिएक्शन को पूरा करो। ऐसे पार्ट को आप लोगों को नहीं छोड़ना है, ओके। एल्कोहल के निर्जलीकरण से क्या होता है, ऐसे छोटा छोटा क्वेश्चन को आप लोग पढ़े होंगे मेरा वीडियो ना, तो एक भी आपको टेंशन नहीं होगा, मैं सच बता रहा हूँ। कार्बोनिल यौगिक का अल्कोहल में कैसे परिवर्तन करेंगे, तो देख लेना भाई, बिलासपुर यूनिवर्सिटी में आया है। ग्लिसरॉल का संश्लेषण करो, ये मत करो आप, ग्लिसरॉल का संश्लेषण मत करो। क्या होता है, कैसे प्राप्त करोगे, ये कर लेंगे आप, आए या मत आए, लेकिन इतना भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है कि हमको बाद में पछताना पड़े। और देखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल में विभेद करने के लिए विक्टर मेयर विधि का प्रयोग करो। अरे नहीं भैया नहीं, ये नहीं आएगा, मैं सच बोल रहा हूँ। आ जाएगा तो इधर उधर बना के लिख देंगे, अथवा भी तो सवाल रहेगा। निम्नलिखित अभिक्रिया को पूरा करो, ये सब चीज नहीं छोड़ना है आपको, बिल्कुल भी आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। और क्या होता है जब रासायनिक अभिक्रिया, दो फिर वही बात, जहां जहां ये चीज दिखे आप लोगों को चिन्ह लगा लेना है। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दो, यही सब तो आता है, और इसी में फंस जाते हो जब कॉन्सेप्ट पूरा नहीं रहता है। ध्यान से पढ़े होंगे तो सब चीज समझ आ जाएगा, ये चिन्ह मत लगाओ। 30 नंबर का क्वेश्चन, फिनॉल में कार्बोक्सिलिक अभिक्रिया को समझाओ। अरे नहीं भैया, नहीं करेंगे इसको। ल्यूकास परीक्षण ये कर लेना, 32 नंबर का सवाल है आप लोगों का। प्राथमिक द्वितीयक अल्कोहल क्या होते हैं, सबको मैंने पढ़ा रखा है, आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, समझा होगा। करना, एक आर जुड़ा है तो 1 डिग्री, 2 आर जुड़ा है तो 2 डिग्री, 3 आर जुड़ा है तो 3 डिग्री अल्कोहल होता है। जैसे आपने हाईलाइट पढ़ा था वैसे सेम टू सेम इनके तुलना करना है। ये पार्ट तो आपको समझ में आ गया होगा ना, सब चीज वही बार बार रिपीट होगा, हो रहा है, होगा क्या हो रहा है। 34 को मत लगाओ चिन्ह। 1 डिग्री 2 डिग्री अभी आपने देखा है, इसको भी मत चिन्ह लगाओ। और अपना भी दिमाग लगा के कुछ करना है, ऐसा नहीं कि एकदम सर के भरोसे हो, फेल हो जाओगे तो मुझे दोष दोगे, फिर बोलोगे यार ये सर आपकी वजह से। एल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रिया विधि ये भी मत करो आप लोग, बहुत बड़ा सिलेबस है नहीं, लेकिन एल्कोहल एक दुर्बल अम्ल है समझाओ, चिन्ह लगा लो 37 नंबर को। ये 40 नंबर चिन्ह लगा लो जो रिएक्शन वाला पार्ट है। 42 क्वेश्चन, एक्रोलिन एंटीफ्रीज मतलब हिमरोधी क्या है, टिप्पणी लिखो, ये कर लेना। बहुत सवाल बनता है, यही इसका परेशानी केमिस्ट्री का। ग्लिसरॉल पर ऑक्जेलिक अम्ल की विभिन्न तापमान पर एक अभिक्रिया होती है, ये मत करो। क्या होता है जब ग्लिसरॉल PCl3 के साथ अभिक्रिया करता है, तो
तो ये भी जरूरत नहीं है करने का। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। पहला हमारे पास जो यूनिट है ये हमारा क्या हो गया, कवर हो गया। चार्ज थोड़ा देख लेते हैं कितना है, 28% हो जाएगा, वीडियो बंद मत हो बीच में, इसका डर है। चलो यूनिट 2 देखते हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन्स क्या होते हैं। जैसे आपने पढ़ा है बच्चों एल्कोहल्स, फिनॉल, एल्किल हैलाइड, वैसे ही हम एल्डिहाइड और कीटोन भी देखेंगे। यूपीएससी नामकरण तो पेपर में आया चाहे मत आए, कहीं से भी टपक जाएगा, इसके बेस पर बहुत सारी चीजें होती है, तो इनको आप लोगों को कर ही लेना है। ये दुनिया भर को मत पढ़ना, जो यहाँ पर संरचना वगैरह बनाने वाला पार्ट को मत करना, संरचना बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, ऐसा मत करो। हल्का फुल्का देखना है कि वो होते कैसे हैं, ये सब आपको थोड़ी बनाना है पेपर में, ये सब नहीं बनाना है आपको, ये सब बनाने के लिए तो आएगा नहीं अभी। कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं भाई, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा होता है, कार्बोनिल यौगिक होते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की क्रियाशीलता का क्रम बताना है, तो ये थोड़ा सा आप लोग को देख लेना है कि ज्यादा क्रियाशील कौन होता है, थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना चाहिए क्या होता है। जब मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसा चीजें को आप लोगों को कर ही लेना है कवर, रिएक्शन को पूरा कर लेना है, जहां जहां केमिकल रिएक्शन दिखे उसको आप सारे बच्चे को कवर कर लेना है, रिएक्शन वाला पार्ट को मत ही छोड़ना। मैंने सारे टॉपिक के अंतर्गत यही सब चीजें को पढ़ा रखा है, वही की चीज आया है, बट उनको हटा हटा के। गाटरमान कोच अभिक्रिया हमारे पास पूछा गया है, गाटरमान कोच संश्लेषण। अब देखते हैं भाई हमारे पास ये जो सवाल है, मिरविन पुंडॉर्फ वल्लरी अपचयन क्या होते हैं। तो ये तो वीडियो में मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन रायपुर और बस्तर सरगुजा में पूछ रखे हैं क्वेश्चन को, देख लेना, हो जाए तो ठीक है, छोटा सा है, नहीं होगा तो छोड़ देना। क्लियर मेंशन संश्लेषण क्या होता है, अपचयन क्या होता है, नवा सवाल चिन्ह लगा लो। और उल्फ किस्नर अपचयन, ये भी चिन्ह लगा लो हल्का सा। ये मत लगाओ चिन्ह। मैनिक अभिक्रिया, यही तो पढ़ना है आप लोगों को, पढ़ लेना। देखो मैंने मैग्नीशियम को भी समझाया है और यहाँ सिर्फ रिएक्शन पूछ रहा है। तो एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड में अंतर, कैनिजारो अभिक्रिया चिन्ह लगाओ, यही सब आएगा। एल्डोल संघनन और बेंजल्डिहाइड पर KMnO4 के रिएक्शन कराने से बेंजोइक एसिड बनता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है इसके बेस पर। इनोलेट आयन क्या होते हैं, 15 नंबर का सवाल, बहुत आईएमपी है, चिन्ह लगा लो। इनोलेट आयन क्या होते हैं आपको देख के समझ आ जाएगा, मैंने वीडियो के दौरान सारी चीजों को समझा रखा है। ठीक है, और देखते हैं भाई एसीटोन के साथ ये मत करो, ये मत करो, अभी और मिलेगा, रिएक्शन को पूरा करो, यही सब काट काट के देते हैं, सबको प्रैक्टिस मार लेना, अच्छे से प्रैक्टिस मारना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, बार बार चीजें करेंगे तो सब चीज कवर हो जाएगा। ये मत करो 18 नंबर का क्वेश्चन, ये करो बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लगाओ चिन्ह, क्या होता है जब फलानीन को ढगानीन से रिएक्शन कराते हैं, क्या होता है बताओ, हो जाएगा। 21 नंबर को चिन्ह मत लगाओ। और भाई रिएक्शन को पूरा आईयूपीएससी नाम पूछा है, नामकरण, तो ये कर लेना है। कैनिजारो अभिक्रिया फिर आ गया मैग्नीशियम के साथ में, तो कर लेना है, मैग्नीशियम को पूरा मैंने पढ़ाया है, करना है सब लोगों को। इसका रिएक्शन है अलग अलग, सारे रिएक्शन को आपको देखते जाना है, पूरा रिएक्शन का पार्ट है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा हमारा रिएक्शन का पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो दिख रहा है आप लोगों को। तो ये सारे रिएक्शन को मैंने वीडियो के दौरान समझाया है, कोई थ्योरी की डिमांड नहीं है, सीधा सीधा भाई रिएक्शन है, ये सारे टॉपिक को मैंने पढ़ा रखा है। अब देखो एल्डोल संघनन क्या है, नोइजल अभिक्रिया क्या है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, विटिक अभिक्रिया क्या है, इसको नहीं छोड़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, मतलब नहीं छोड़ना है, छोड़ोगे तो भाई आप जानोगे। क्रिया विधि के साथ में यहाँ मिस्टेक हो सकता है, देख लेना ना यहाँ पर, लेकिन मैं जो पढ़ाया हूँ वहाँ मिस्टेक आपको बहुत कम मिलने का चांसेस है। विटिक अभिक्रिया है, पूरा उनका मैकेनिज्म है। और पार्किन अभिक्रिया, वाह भाई बेहतरीन टॉपिक, पार्किन अभिक्रिया क्या है, सब बच्चे चिन्ह लगा लो। पार्किंग क्रॉस एल्डोल, एल्डोल का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड के दो अणु को जब मिलाते हैं, है ना, तो सेम अणु को मिलाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है एल्कोहल वाला एल्डोल होता है। लेकिन क्रॉस कहेगा तो क्रॉस में क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड तो रहेगा लेकिन दोनों के दोनों अलग अलग, हमारे पास कोई जैसे फार्मेल्डिहाइड है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है ये एसिटेल्डिहाइड है, तो उसका नाम हो जाता है क्रॉस एल्डॉल हो जाता है। रिएक्शन को पूरा करो, निम्नलिखित अभिक्रिया को क्या करो, पूरा करो। तो ये 29 नंबर का सवाल आप सारे के सारे बच्चे चिन्ह लगा लेना, ये हो जाता है खत्म। एसिड और इनके डेरिवेटिव्स है, ज्यादा बड़ा ये टॉपिक नहीं है, मतलब ये चैप्टर अल्फा बीटा गामा हाइड्रोक्सी अम्ल उष्मा का प्रभाव, ये चिन्ह लगाओ, ये आया है बहुत बार, देखना पता नहीं चलता है यहाँ ना कौन आया है कौन नहीं आया है,
यहाँ देखो ऐसे सवाल पूछता है, देखो तो उष्मा दोगे ऑक्जेलिक एसिड को तो क्या बनेगा, मेथिल मैलोनिक अम्ल को उष्मा दोगे तो क्या बनेगा, मैनोलिक अम्ल को उष्मा दोगे तो क्या बनेगा, सक्सिनिक अम्ल को उष्मा दोगे तो क्या बनेगा। ये पूछा जाता है, ये पांचों के पांचों को आप लोगों को थोड़ा सा क्या कर लेना है बच्चों, कर लेना है। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं। एसिटिक अम्ल के प्रारंभ करने से निम्नलिखित कैसे प्राप्त होगा। तो ये सब जो रिएक्शन वाला पार्ट है ना यार, सारे के सारे बच्चे अगर कर पाओगे तो कर लेना, नहीं कर पाओगे तो इसको छोड़ देना। ठीक है, कर लोगे तो अच्छा बात है, नहीं करोगे तो भी ठीक है। क्या होता है जब, इसको मत करो, ये आया तो नहीं है, संभावना कम है इसका आने का। रिएक्शन पूरा करने वाला पार्ट को नहीं छोड़ना है, छठवां सवाल। और यहां पर है देखो, इसी टॉपिक को मैं कह रहा था, HVZ मतलब हेल ओल्हार्ड जेलस्की अभिक्रिया क्या होता है। देखो तो यहाँ ये मेरा अम्ल है, इसको मैं 1/2 दे रहा हूं, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन हट रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट है लाल फास्फोरस का। कुल मिला के यहाँ पर हैलोजनेशन अभिक्रिया हो रहा है, बस और कोई फर्क नहीं है। तो इसको बताने के लिए मैं भूल गया हूँ वीडियो पर, लेकिन आप लोगों को कर लेना है, रिएक्शन पूरा करें, पार्ट को मत छोड़ना है, ये सब चीज आपको कर लेना है। रिएक्शन पूरा करो, जितना दिखेगा, जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आप लोग स्ट्रांग होते जाएंगे केमिस्ट्री में। निम्नलिखित के एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे, निम्नलिखित को एसिटिल क्लोराइड से कैसे प्राप्त करोगे। भाई एसिटिल क्लोराइड का पहले फार्मूला तो जान लो, RCOCl होता है, ये देखो RCOCl, तो इसको याद करना पड़ेगा फिर, है ना। तो मत करना इसको, नहीं, इसको साइड में रख दो। नाइट्रोबेंजोइक अम्ल की अम्लीयता बेंजोइक अम्ल से अधिक होता है, इसको भी मत करो, ऑलरेडी आपने ऊपर में देख लिया है, पढ़ लिया है। हाँ ये करो, जो प्रबलता होते हैं ना इसको करना है आप लोगों को, हाँ ये नहीं छोड़ना है। मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि फार्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से प्रबल है क्यों, क्लोरो एसिटिक अम्ल की अपेक्षा प्रबल को समझाओ, अर्थात कौन ज्यादा अम्ल है, मतलब प्रबल अम्ल है, उसको मैंने वीडियो में बताया। लिखना केमिस्ट्री विनर MK सर, और लिखना स्ट्रॉन्ग वीक एसिड कॉन्सेप्ट, तो फिर आपको पूरा दिख जाएगा। ये देखो मैंने सबको पढ़ा रखा है, इसको मत ही छोड़ना यार, सभी बच्चे कर ही लेना, यही यही पूछा जाता है। अब पूछेंगे देख लेना, 100% आपको पूछेंगे, मतलब कौन प्रबल है कौन दुर्बल है, अम्ल क्षार पूछेगा, अम्ल ना केवल क्षार नहीं। एस्टर एसिटिरीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण दो, समय हो तो करें इसको, बाकी छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, ये क्वेश्चन ज्यादा नहीं आया है। और एसिटामाइड बनाने की विधि, ये पार्ट को देखना, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया ये आता है, हाफ मैन अभिक्रिया को मत छोड़ना, उसी का पार्ट है, इसका केमिकल रिएक्शन है पूरा, तो केमिकल रिएक्शन आपको वीडियो से समझ में आ जाएगा। केमिकल रिएक्शन को पूरा करो, 22 नंबर का सवाल है। यूरिया की संरचना, अरे नहीं भैया, यूरिया यूरिया का संरचना नहीं आएगा, ये भी नहीं लगाओ चिन्ह, डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों की बनाने की सामान्य, हाँ देख लेना बनाने के सामान्य विधि, 1 2 है, ज्यादा नहीं है, आप लोग पढ़ लेंगे इसको। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सामान्य विधियां, ये तो करना पड़ेगा, चैप्टर है पूरा एसिड का पार्ट, प्रभाव वगैरह करने की जरूरत नहीं यहाँ पर। हम्म कौन अधिक क्रियाफल है, एसिड हाइलाइड एनहाइड्राइड से अधिक क्रियाफिल है, थोड़ा बहुत देख लेना, बाकी ज्यादा एकदम ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है। 28 नंबर का क्वेश्चन को मत करना, 100% है, ये नहीं आएगा। अम्ल बनाने की विधि, भाई ये सब चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, तो ये सब चीज आप कर लें, बनाने का मेथड क्या है, ठीक। और क्या है हमारे पास, इसका रिएक्शन है पूरा। हम्म अच्छा ये कर रहा है क्वेश्चन नंबर 31, मत करना इसको, हाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए। अब चलते हैं स्टूडेंट यूनिट तीसरा की ओर। यूनिट तीसरा क्या कहता है समझते हैं, बार बार चार्ज देख रहा हूं ताकि बीच में हमको धोखा ना मिले। अब इधर का जो चैप्टर है छोटा छोटा है, जो यूनिट है छोटा छोटा है और सिंपल है। पहले बात तो ये है, हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होते क्या है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम को मैंने बहुत अच्छे से वीडियो में डिटेल किया है, बता रहा हूँ, आपका नॉलेज स्ट्रांग नहीं होगा तो मुझे आप बोलना, फिर मुझे कमेंट करके बताना कि सर आपका वीडियो समझ आया कि नहीं आया, बताना आप लोग कि एक्चुअल में जो मैं बोल रहा हूँ मेरे बातों में दम है कि नहीं है, बताना मुझे आप लोग। अगर आपको अच्छा से समझ नहीं आया तो भी बताना सर आपके वीडियो बकवास है, बोलना मुझे, मुझे सुनने में कोई दिक्कत नहीं। बकवास वीडियो दिया होंगे तो बकवास है बोलना, लेकिन अच्छा वीडियो है ना यार, कुछ तो समझ में आया होगा, तो नो डाउट आप बोलना कमेंट करके कि हाँ सर आपने जो बताया है वीडियो अच्छा है। ठीक है, चलते हैं। रासायनिक साम्य व्यवस्था का पहले अर्थ समझना है, पेपर आए चाहे मत आए, लेकिन आपको इसका मीनिंग जानना है।
उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय क्रियाओं के उदाहरण बताना है। भाई नॉलेज के लिए मैंने बताया है, एक ही वीडियो में सारे चीज को कवर किया हुआ है, करना है। इसके लक्षण, रासायनिक साम्य के अभिलक्षण, तो लक्षण है मेरे भाई, यहाँ पर ग्राफ, जब भी कोई अभिक्रिया आगे की ओर बढ़ते हैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है, और साम्य अवस्था में दोनों क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। देख पा रहे हैं साम्य अवस्था में बराबर हो जा रहे हैं। जितना बैकवर्ड रिएक्शन काम करती है उतना फॉरवर्ड रिएक्शन काम करती है, दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाती है, शून्य हो जाती है। तो इस चीजों को मैंने पहले लेक्चर पर इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से समझा रखा है, आप लोग करना उसको। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है हमारे पास, वो तो इंट्रोडक्शन पार्ट, वो पूरा जितना मैंने बताया ना, 1 से लेकर के 3 क्वेश्चन तक पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट में कवर किया मैंने। अब ये जो चौथा क्वेश्चन है ये आता है पेपर में, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम, ये आता है पेपर में, ठीक है। तो इसको आप चिन्ह लगा लो सभी लोग, मैंने बहुत अच्छे से बताया है। उष्मा छेपी उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा सा मैंने बताया है, ग्राफ को समय हो तो कर लेना, लेकिन नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। वान हाफ समीकरण ये करें भाई सभी लोग, आता है पेपर में, 6-7 प्रश्न बनेगा। गैसीय अवस्था में साम्य अवस्था ये नहीं करेंगे भाई, बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 8वां भी नहीं करें, अरे नहीं, ली सातेलिया के सिद्धांत को कौन छोड़ेगा, ली सातेलिया के सिद्धांत, उनके अनुप्रयोग, इसको आपको छोड़ना नहीं है, कर ही लेना है। क्लियर है, ली सातेलिया का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए। एक के पी और के सी में संबंध देखने के लिए मिलेगा, देखते हैं कहीं पर होगा तो। हाँ ये 22 नंबर का क्वेश्चन, नो नहीं पढ़ना है। अच्छा, इसको प्रभावित कौन कौन करता है, ली सतलीय सिद्धांत कहिए, ताप दाब सांद्रता ये सब। ओस्टवार्ड तन्वता नियम, इसके सीमाएं। अरे भाई शायद मैंने इसको वीडियो में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, शायद मैंने नहीं पढ़ाया है, शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है इसको मैंने वीडियो में शायद नहीं पढ़ाया, ओस्टवार्ड तन्वता का नियम। लेकिन पिछले 3rd सेमेस्टर में ये है, ओस्टवार्ड तन्वता का नियम, वहां से जाके आप लोग पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। हाँ इसको वहीं से पढ़ना, 3rd सेम लिखना, पोस्टवार्ड तन्वता का नियम, लेकिन मैंने वीडियो में शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन ये टॉपिक को पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट है, कर लेना है आप लोगों को। प्रबल दुर्बल अम्ल में अंतर, इलेक्ट्रोलाइट में अंतर नहीं आएगा ये। आइए अब करना भाई, देखो बफर विलयन क्या होते हैं, इसके 2 महत्वपूर्ण अनुप्रयोग बताना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, बफर सॉल्यूशन, और ऊपर मैंने बताया ना ली सातेलिया के सिद्धांत, द्रव्य अनुपाती नियम, ये सारे टॉपिक को आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करना है, 15 क्वेश्चन को मत करो। लवण जल अपघटन पर टिप्पणी लिखो, मुझे नहीं लगता ये आएगा। हाँ 16 नंबर का भी क्वेश्चन पढ़ने का ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। और देखते हैं पीएच स्केल, अच्छा इसको बोल रहा था मैं ना। अच्छा पीएच, पीओएच और पी के डब्ल्यू के बीच संबंध बताना है, कर लेना, इसको आता है, संभावना है इसका। पीएच स्केल क्या होते हैं, कर लेना भाई, पीएच मान, पीएच स्केल, हाँ कर लेना इसको, पीएच मान क्या होता है, आया है, सब लोग जानते हैं, 10वीं से पढ़ रहे हैं। विलेयता गुणनफल क्या होते हैं, ये 19 नंबर का सवाल आप सबके लिए जरूरी है, आईएमपी है। आप सब बच्चे इसको कर लेंगे, अच्छा है सवाल। सम आयनन प्रभाव क्या होते हैं, ये भी कर लेना है, 20 नंबर का सवाल है, संख्यात्मक प्रश्न है, फिर ये हमारा यूनिट खत्म हो गया भाई, ज्यादा नहीं है क्वेश्चन, मैं बोला था आपको उधर का पार्ट बस पढ़ने में टाइम लगेगा, बाकी इधर में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्लियर हो। अभी पार्ट है प्रावस्था साम्य, गिब्स प्रावस्था नियम, आईएमपी है, चिन्ह लगा लो, वीडियो में सारा चीज कवर है, क्लियर है। प्रावस्था नियम और इसकी सीमाएं क्या है, सीमाएं हैं, थोड़ा कर लेना। ये देखो जल तंत्र का पूर्ण नामांकित चित्र बनाइए, शायद ये मैंने 3rd सेमेस्टर में पढ़ाया है, एक बार देख लेना जरूर। तो ये काफी अच्छा चीज है, कर लेना, आ सकता है ये टॉपिक से। और सल्फर तंत्र को बताना है, आया है कई बार, तंत्र यहाँ पर पूछा जाता है, अथवा अथवा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ना, 2-2 3-3 क्वेश्चन जोड़ देते हैं, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम है। आप लोग सोच रहे होंगे सर इतने सारे चीजों को आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों एक चीज है, यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है ना, 2-2 3-3 प्रश्न को एक साथ मिला के दे देते हैं ना, ये दिक्कत है, इसीलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन चिन्ह लगाना पड़ता है। बस टॉपिक इसका छोटा छोटा 1-1 पेज है, मतलब जो क्वेश्चन है उनका बड़ा बड़ा नहीं है, आपको छोटा छोटा मिलेगा। तो ये है हमारे पास
प्रश्न छठवा चिन्ह लगाने के लिए लगा लो। लेड और एजी तंत्र का प्रावस्था आरेख बनाकर इसके लेड के विरंजतीकरण को बताना है। कर लेना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग को भी आ रहा होगा समझ में, बोल रहा हूँ वो समझ आ रहा होगा, फिर आप मिलाते जाना, कोई दिक्कत नहीं। मित स्थायी अवस्था देखो हल्का फुल्का आ जाता है, यहाँ पर त्रियक बिंदु को ज्यादा पूछा गया है, इसको हाईलाइट करके पढ़ना, और ये संक्रमण बिंदु को भी पढ़ना, छोटा छोटा है ज्यादा नहीं है, ये देखो ना थोड़ा थोड़ा तो है, पढ़ लेना। फेरिक क्लोराइड जल तंत्र का सचित्र वर्णन करो, ये अथवा सवाल आया है 23 में, इसी को करना। बहुत क्वेश्चन बनता है क्योंकि कई क्वेश्चन मिल जाता है ना साथ में, दो दो तीन तीन प्रश्न को मिला के, इसीलिए इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनता है एमपी। ठीक है, चौथा हमारे पास यूनिट है फोटोकेमिस्ट्री, बहुत अच्छा है। चुंबकीय विकिरण क्या होते हैं, पहले ये पहला सवाल को ही पढ़ना, पेपर आए चाहे मत आए, लेकिन आपको चुंबक विकिरण का मीनिंग समझ आएगा कि ये क्या चीज है। आपने पढ़ा होगा श्रृंग और गर्त, एक ऊपर और एक नीचे। देखते हैं हमारे पास जो अगला सवाल है, उष्मीय और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया को समझाओ, दूसरा सवाल इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। और उसमें अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया दोनों में अंतर क्या है भाई, यहाँ उष्मा दिया जाता है और यहाँ पर प्रकाश दिया जाता है, अंतर को कर लेना तो एक बार, ज्यादा नहीं है, दो दो चार कर लेना। आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित प्रकाश रासायनिक तुल्यता नियम को स्पष्ट करना है, आईएमपी है, करना इसको, प्रकाश रसायन के नियम क्या है कर लेना इसको। और हमारे पास प्रश्न बन रहा है ग्रोथस ड्रेपर का नियम, लेकिन ये पूछा गया है ना कई बार, चिन्ह लगवा दिया ऊपर ना मैंने, ज्यादा प्रश्न इधर नहीं बनेंगे ना, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री है। क्वांटम दक्षता, इसको करना है, क्वांटम दक्षता क्या होते हैं करना आप लोग, अच्छा है टॉपिक। क्वांटम दक्षता ज्ञात करने की विधियां, ये भी कर लो, इसको मत करना, ये सवाल मत करना। हाँ लेम्बर्ट, लेम्बर्ट का नियम सबसे आईएमपी यही है, ये आता है, आने की संभावना है इस यूनिट के लिए, पढ़ाऊंगा वीडियो में, शायद मैंने इसको वीडियो अभी तक अपलोड शायद नहीं किया है। ठीक है, देखते हैं लेम्बर्ट बियरला, ये सारे चीज आप कर लेंगे कवर, अब ज्यादा नहीं है। किसी अणु के उत्तेजित अवस्था में घटित होने वाले विभिन्न प्रक्रम को जेवलस्की आरेख द्वारा समझाओ, आता है जेवलस्की आरेख, बहुत बार आया है, शायद मैंने इसको थर्ड सेम में पढ़ाया है, जेवलस्की अभिक्रिया, वहीं से कवर कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। विकिरण रहित संक्रमण क्या होते हैं, मत करो इसको। रेडियो एक्टिव संक्रमण क्या होते हैं, स्फुर दीप्ति, ये प्रश्न आता है, लगा लो चिन्ह लगा लो। प्रकाश सुग्राहीकरण पर टिप्पणी लिखो, ये भी आता है, आने की संभावनाएं है, करना। कुल मिला के 10-12 प्रश्न हमको इससे पढ़ लेना है, बाकी एक आंकिक क्वेश्चन है, आंकिक क्वेश्चन के लिए ज्यादा दिमाग खपत मत करना, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो यहीं से आ जाए, देख लेना अपने हिसाब से, जो आपको लगता है ना वही चीज को करना, और जो आपको लगता है ना कि मुझे इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय पूरा दोगे है ना, और कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक पार्ट और है, लास्ट है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर, द्रव का द्रव में मिश्रण। तो पहले तो यह है द्विअंगी द्रव विलयन है, तो राउल्ट के नियम क्या होते हैं, तो आदर्श विलयन क्या होते हैं, ये पहला प्रश्न आप लोग पढ़ना जरूरी है, 12वीं में आपने पढ़ा होगा, वही से कवर हो जाएगा राउल्ट का नियम वगैरह, ये राउल्ट के नियम पर आधारित है ये चीजें। फिर वही राउल्ट का नियम आ गया, विचलन इसका क्या है, दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक एक तो ऋणात्मक, तो यहाँ मिलेगा आपको आदर्श और अनादर्श, दो प्रकार के मिलेंगे। 12वीं क्लास का है, हेनरी के नियम, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, चिन्ह लगाओ चिन्ह लगाओ, पूरा इसको चिन्ह लगाओ सभी लोग। और हेनरी के नियम के लिए विचलन बताना है, सीमाएं इसके बताना है। नरनष्ट समीकरण बहुत बार आया है, संभावना है बहुत सारा क्वेश्चन बन जरूर रहा है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, दो दो तीन तीन प्रश्न को मिला मिला के एक क्वेश्चन देते हैं, इसमें ज्यादा परेशानी होता है। आप मेरे वीडियो के साथ पढ़ते होंगे, प्रैक्टिस करते होंगे और धूम मचा के मेहनत करते होंगे, तो ये सब क्वेश्चन देख के डर नहीं लगेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, वितरण नियम उपयोग कैसे करेंगे, ठीक है, इसको साइड में रख देना, अभी तक आपने ऊपर किया है तो दिक्कत नहीं। ये देखो नरनफ्ट समीकरण,
नरनफ्ट का वितरण नियम को पढ़ना जरूर। बस थोड़ा सा और है, उतना में हमारा बैटरी भी लैपटॉप का कवर कर लेगा। ठीक है, चलो अब ये संख्यात्मक प्रश्न है, मैं फिर बोल रहा हूँ। आता जरूर है 3-4 नंबर का हमारे पास जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट में, ऑर्गेनिक में तो है नहीं, तो आएगा जरूर, लेकिन जब उधर हो जाएगा ना तो करना, और नहीं हो रहेगा तो मत करना। ठीक है, तो इतने सारे चीजों को आपने चिन्ह लगाया। आई होप मैंने आप लोगों को बता दिया अपने तरीके से कि हमको क्या क्या टॉपिक से पढ़ना है, क्या क्या हमको कवर करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आईएमपी क्वेश्चन को बता दिया केमिस्ट्री का। आई होप आप इतना पढ़ लेते हैं तो नो डाउट आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। और ऐसा नहीं होगा कि जितना मैंने बताया उसमें से 10-20% क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है। आपको 70%, 80% प्रश्न देखने के लिए 100% आपको मिलेंगे। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, वो चीजें मैंने वीडियो के दौरान आपको बता दिया है कि कौन कौन से सवाल हमारे पास पेपर में आता है और आने की संभावनाएं रहते हैं। मैंने पूरा जितना वीडियो डाला है, जितना एमपी क्वेश्चन है, वही सब चीज को बताया है। तो इतना सारे चीज को कवर करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को देखते रहना, समझते रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करके बताना और किस चीज पर हमें वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, चलिए वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।